हेलो एवरीवन, सर्दियों का मौसम शुरू हो गई है और ऐसे में आपको मार्केट में खूब सारी मेथी का साग देखने को मिल जाएगी। तो ठंडियों में ना मेथी का पराठा, मेथी का साग बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है। तो आज मैं बिल्कुल ही फूला फूला मेथी का पराठा अपने तरीके से लेकर आई हूँ। तो इसके लिए क्या करना है कि मेथी को इस तरह से डंठल इसका जो होता है ना, तो मेथी का डंठल हटा देना है और सिर्फ मेथी का जो पत्ता होता है वही लेना है। और डंठल का जो हिस्सा सॉफ्ट वाली है वो हिस्सा आपको तोड़ लेना है और जो हार्ड वाली है उसे बिल्कुल ही हटाकर अलग कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से यहाँ पे तोड़ कर अलग अलग कर रही हूँ। डंठल को मैंने बिल्कुल ही अलग कर दिया है और ये रहा डंठल और ये रहा सिर्फ पत्ता। तो ऊपर का सिर्फ पत्ता मैंने इसका हटा लिया है। तो अब सभी को काफ़ी बढ़िया से 2 से 3 पानी बदलते हुए धो लेना है। तो देखिए 3 से 4 पानी बदलते हुए काफ़ी बढ़िया से ज़रूरी से धो लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें ना काफ़ी मिट्टी और गंदगी होती है। तो पानी का काफ़ी मात्रा ज़्यादा रखिएगा, साग से ज़्यादा पानी का मात्रा होना चाहिए और बहुत ही अच्छे से साफ पानी से बदलते हुए काफ़ी बढ़िया से इसे धो लीजिएगा। धोने के बाद इस तरह से आप देख सकते हैं ये साग बिल्कुल ही काफ़ी साफ सुथरा है। तो अब इसे आप चाहें तो नाइफ की सहायता से बिल्कुल ही बारीक काट सकते हैं या फिर थोड़ी थोड़ी मोटा साइज में भी आप काट सकते हैं। सभी को मैंने काफ़ी बढ़िया से इसे काट लिया है। अब कढ़ाई को गर्म करेंगे, मीडियम आंच पर इसे रखेंगे। इसमें डालना है अपने मात्रा के अनुसार सरसों का तेल डाल दीजिएगा और काफ़ी बढ़िया से गर्म होने दीजिएगा सरसों का तेल। और इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन, काफ़ी बढ़िया से फ्राई कर लीजिएगा। उसके बाद एक प्याज डाल लीजिएगा। तो देखिए प्याज बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो मत डालिएगा। काफ़ी बढ़िया से भून लीजिएगा। जब प्याज अच्छी तरह से भून जाए, फ्राई हो जाए, तो यहाँ पे कटा हुआ मेथी का साग डाल देंगे और करीब करीब 1 कप मैंने इसमें पानी डाला है। तो देखिए पानी का मात्रा थोड़ा सा अधिक रखिएगा, क्योंकि मेथी गलने में थोड़ा टाइम लेता है, समय लेता है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक। तो नमक का मात्रा भी थोड़ा सा अधिक रखिएगा, क्योंकि इसे आटा में गूंदना है। तो आटा के अनुसार नमक डाल लीजिएगा। इसे ढक्कन लगाकर धीमी धीमी आंच पर गला लीजिएगा, ठीक है, सिर्फ गला लेना है। यहाँ पे साथ में मैं पराठा के साथ खाने के लिए चटनी बना रही हूँ, तो टमाटर का चटनी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने गुलशन टमाटर लिया है, पका पका सा। तो देखिए टमाटर का भी कई वैरायटी होता है, जैसे कि बेबी टमाटर, गुलशन टमाटर और एक पटनिया टमाटर होता है। तो गुलशन टमाटर में बीज का मात्रा काफ़ी कम होता है और इसमें जो पल्प होता है वो काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। और इस तरह से ना जो नीचे का साइज है, जो मोटा वाला साइज है, इसे नीचे रखिएगा, ठीक है। टमाटर पकाने का ये बड़ा ही अच्छा नियम है, जो मोटा वाला साइज होता है उसे नीचे रखिएगा। तो यहाँ पे साग भी काफ़ी बढ़िया से गल चुका है। गैस को ऑफ करेंगे और इसे खुले बर्तन में रख लीजिएगा। जैसे जिस बर्तन में आप आटा गूंथते हैं उसी बर्तन में आप इसे निकाल लीजिएगा। तो काफ़ी बढ़िया से इसे निकाल लेना है, थोड़ा सा फैला लीजिएगा ताकि हल्का ये ठंडा हो जाए। तो अब इस टाइम पे अगर आप चाहते हैं तो पूरा इसे ठंडा करने के बाद बनाइए, या फिर इसी स्थिति में थोड़ा गर्म है इस टाइम भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आटा लिया है, तो ये गेहूं का आटा है और आटा को धीरे धीरे करते हुए आपको मिलाना है। एक बार में बहुत सारा आटा इसमें मत डालिएगा, आपका पराठा ठीक नहीं बनेगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादा टेस्टी नहीं बनेगा। तो देखिए इसमें अब ऊपर से आप चाहें तो अजवाइन डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको यह बताऊंगी कि मत डालिएगा, क्योंकि देखिए अजवाइन भी थोड़ा सा कड़वापन लाता है और मेथी का जो पराठा भी होता है ना वो भी थोड़ा सा कड़वापन लाता है। तो आपका ना कड़वा बन जाएगा, इसलिए इसमें अजवाइन मत डालिएगा। अब इसके ऊपर से अदरक और लहसुन अगर आप चाहते हैं तब डालिएगा, वरना मत डालिएगा, क्योंकि पहले से तो इसमें अदरक लहसुन डाला हुआ है। धनिया पत्ता मैंने डाल दिया है और प्याज भी अगर आप ऊपर से डालना चाहते हैं तो डाल लीजिएगा, लेकिन मैंने प्याज को फ्राई करके इसमें डाला है। तो अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अब ख़ास बात ये ध्यान देना है
कि इसी में आपको आटा थोड़ा थोड़ा करते हुए मिलाकर गूंद लेना है और अलग से आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसमें मैंने जब साग को मैंने गला लिया था, पानी अधिक डाला था मैंने उस टाइम, ठीक है ना, इसीलिए मैंने अधिक पानी डाला था। अब काफ़ी बढ़िया से इसे खूब गूंद लीजिएगा और गूंदते समय आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर हाथ में ये चिपके तो हल्का हल्का सा ना हाथ को गीला करते हुए इसे गूंद लीजिएगा, काफ़ी बढ़िया से ये गूंद जाएगा। तो देखिए ये हल्का हल्का चिपकता है ना, तो मैं क्या कर रही हूँ कि हाथ को हल्का हल्का पानी से गीला करते जा रही हूँ और इसे काफ़ी बढ़िया से गूंदते जा रही हूँ। जब अच्छी तरह से ये गूंद जाए, अब गूंदना है जैसे आप रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह से सॉफ्ट सा डो तैयार कर लीजिएगा और लास्ट में गूंदने के बाद थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा ऊपर ऊपर, ताकि आटा सूखे नहीं, और इसे ढक्कन लगाकर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि हमारा आटा बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हो। अब आप देख सकते हैं इतना सारा आटा हमारा बच चुका है। जितना साग में पानी था उसी अनुसार मैंने आटे का प्रयोग किया है। हमारा टमाटर भी यहाँ पे पक रहा है, धीरे धीरे काफ़ी बढ़िया से ये पकते जा रहा है और मैंने इसे साइड भी कर दिया है। देखिए बहुत ही अच्छा से ये पक गया है, बिल्कुल ही सॉफ्ट सा ये हो गया है। अब इसे ना आप तेज़ आंच पे कभी भी मत पकाइएगा। अगर आप तेज़ आंच पे पकाइएगा तो अंदर से ये पकेगा नहीं, ऊपर से जल जाएगा छिलका इसका और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो मीडियम आंच पे काफ़ी बढ़िया से इसे अलटते पलटते हुए पका लेना है। तो सभी टमाटर को मैंने काफ़ी बढ़िया से पका लिया है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसका सारा छिलका निकाल लीजिएगा। टमाटर का भी ना कई तरह का चटनी बनाया जाता है, तो मैं स्मोकी टमाटर का चटनी बनाने वाली हूँ और ये हमारे तरफ बिहार में काफ़ी बढ़िया से ये बनाया जाता है। तो उसी तरीके से मैं इसे बना रही हूँ और ये अधिकतर बनाया जाता है ठंडियों में, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो सभी को मैंने छिलका निकाल लिया है सभी टमाटर का, और अब एक पॉट में रखेंगे और कोशिश कीजिएगा इस तरह से छुरी की सहायता से थोड़ा सा कट कर लीजिएगा और काफ़ी बढ़िया से इसे मैश कर लीजिएगा। तो देखिए होता क्या है ना इसमें कि आप थोड़ा सा ना गुलशन, जैसे मैंने बताया था आपको कि टमाटर का भी कई प्रकार होता है, गुलशन टमाटर, पटनिया टमाटर, बेबी टमाटर। तो जो गुलशन टमाटर होता है ना उसका जो पल्प होता है ना काफ़ी मोटा मोटा होता है, तो ज़्यादा वो गल नहीं पाता है। पर अगर आप पटनिया टमाटर लीजिएगा और उसका बनाते हैं चटनी तो बहुत ही ज़्यादा जूसी बनकर तैयार होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा अंदर रस भरा होता है और पल्प काफ़ी पतला सा होता है और उसमें खूब सारा बीज होता है। अब काफ़ी बढ़िया से मैश करने के बाद अब इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया है। तो नींबू का रस बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने बस इसमें थोड़ा सा चटपटा सा स्वाद के लिए डाला है। मैं थोड़ा और खट्टा सा टेस्ट चाहती थी, क्योंकि गुलशन टमाटर बहुत ही मीठा होता है। अब इसमें ना मैंने थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाल दिया है और 1 चम्मच सरसों तेल, बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन, प्याज मात्रा के अनुसार डाल लीजिएगा और धनिया पत्ता मैंने डाल लिया है। तो चटनी हमारा बिल्कुल ही बनकर तैयार है। इसमें कच्चा सरसों तेल ज़रूर डालिएगा और काला नमक, बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आएगा। तो चलिए अब आधा घंटा हो चुका है, तो आधे घंटे के बाद जो हमने मेथी का डो तैयार किया था पराठा के लिए, अब इसका डो लेना है। तो डो का साइज आप अपने अनुसार ले लीजिएगा और इसे सूखे से आटे में थोड़ा सा रोल कर लीजिएगा और बेलन की सहायता से इसे पतला बेल लीजिएगा। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही चिपकेगा नहीं, क्योंकि साग बनाते समय मैंने पानी में ही नमक डाल दिया था, ऊपर से मैंने नमक नहीं मिलाया है आटा में। अगर आप ऊपर से नमक मिलाते हैं ना तो होता क्या है ना कि कभी कभी चिपकने लग जाता है। तो अगर आप साग में ही नमक डाल दीजिएगा तो आपका आटा चिपचिपा सा नहीं बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट सा बनेगा और इस तरह से आपको पतला सा बेल लेना है। तो आप किस तरह से मेथी का पराठा बनाते हैं हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और मेरा यह मेथी का पराठा बनाने का तरीका आप सभी को कैसी लग रही है ये भी आपको हमें बताना है कमेंट में। और
तवे पर, लोहे के तवे पर इसे अलटते पलटते हुए काफ़ी बढ़िया से पका लेना है। और यहाँ पे रिफाइंड ऑयल या फिर घी या फिर सरसों तेल का इस्तेमाल पराठा बनाते समय कर लीजिएगा। और इस तरह से अगर आप पराठा बनाते हैं ना तो फूला फूला सा पराठा भी बनकर तैयार होता है। तो मैंने इसे हॉट पॉट में रख दिया था बनाने के बाद, और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट सा हमारा पराठा बनकर बिल्कुल ही तैयार है। और हर बाइट में ना बहुत ही स्वाद आता है, मेथी का बहुत ही खाने में स्वादिष्ट आता है। तो आप इस तरह से मेरे तरीके का ज़रूर बनाइएगा, एक बार तो ज़रूर बनाइएगा और आप बताइएगा कि आपके घर में ये तरीका आप सभी को कैसा लगा। तो हमारा मेथी का पराठा, टमाटर का चटनी, स्मोकी चटनी और आम का कूचा, तो मेरा यह तरीका कैसा लगा आप सभी को ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।